वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी के डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन को स्टडी करेंगे विच इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो लेट्स सी व्हाट आर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वेरी फर्स्ट इज मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। लेट्स सी। A share is a part of share capital of a company. It is known as ownership securities. So कंपनी की शेयर कैपिटल का एक पार्ट है शेयर, जिसे कि ओनरशिप सिक्योरिटीज भी कहते हैं। whereas डिबेंचर्स क्या है? A debenture is a certificate of loan taken by a company. They are also known as creditorship securities. So डिबेंचर ये एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन है, ये एक टाइप का लोन है जो कि कंपनी लेती है, जिसे कि क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस। A holder of share is the owner of company. Therefore, share capital is owned capital. So, जिस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, इसीलिए शेयर कैपिटल को ओन्ड कैपिटल कहा गया है। Whereas डिबेंचर्स क्या है? अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। सो जिनके पास कंपनी के डिबेंचर्स है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है। डिबेंचर कैपिटल को लोन कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल भी कहा जाता है। ऑलराइट, बिकॉज डिबेंचर्स क्या है? ये एक टाइप का लोन है जो कि कंपनी लेती है, बोरो करती है, इसीलिए ये क्या है? इसे लोन कैपिटल या फिर बोरोड कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नेचर। दैट इज शेयर्स इज अ परमानेंट कैपिटल. इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. सो शेयर जो है वो एक परमानेंट कैपिटल है। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उनके जो पैसे हैं वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहते हैं। वेयर डिबेंचर्स इट इज अ टेम्पररी कैपिटल. जनरली इट इज रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड. डिबेंचर्स जो है वो एक टेम्पररी कैपिटल है, कुछ ही समय तक ये जो पैसे हैं वो कंपनी में रहते हैं और एक टाइम खत्म होने के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के पैसे जो है वो रीपे कर देती है, बिकॉज ये टाइप का लोन है जो कि कंपनी लेती है और लोन का रीपेमेंट कंपनी को करना ही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर्स enjoy नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग. दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं इसीलिए वो नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। जनरल मीटिंग में वो वोट कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट इज कंपनी के वर्किंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरएज डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं इसीलिए उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है एंड इवन वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, कंपनी के वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दैट इज अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, डिविडेंड परचेज करते हैं, मतलब कि वो कंपनी में पैसे अपने लगा रहे हैं, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसका मतलब उसे रिटर्न मिलना जरूरी है। सो शेयर्स पे क्या रिटर्न मिलेगा एंड डिबेंचर्स पे क्या रिटर्न मिलेगा? लेट्स सी. Return on shares is called dividend. Equity shareholder receive dividend at fluctuating rate, whereas preference shareholder receive dividend at fixed rate. So shares पे जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे रिसीव होता है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी कम प्रॉफिट अर्न करेगी तो कम डिविडेंड मिलेगा। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे रिसीव होता है, वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड रिसीव होता है वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑलराइट, वेयरएज डिबेंचर्स की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू. इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज नो प्रॉफिट. सो डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं और ये जो इंटरेस्ट है कंपनी उसी वक्त फिक्स करके रखती है जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, राइट. एंड कंपनी को अगर प्रॉफिट ना भी होता हो तब भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है, बिकॉज डिबेंचर्स क्या है? ये एक टाइप का लोन है जो कंपनी लेती है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो कंपनी को कंपल्सरीली पे करना ही होगा, राइट. सो कंपनी अगर प्रॉफिट ना भी करती हो तब भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटीज. शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल. नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर्स. सो क्योंकि शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, इसीलिए शेयर कैपिटल जो है वो अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। कोई भी सिक्योरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स को ऑफर नहीं की जाती। वही अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी. सो क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। डिबेंचर कैपिटल जो है वो एक लोन कैपिटल है, इसके लिए इसको सिक्योर किया जाता है बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी.
कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करके डिबेंचर्स को सिक्योर किया जाता है। दैट इज इन केस अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के पैसे ना दे पाई टाइम पर, तो जो डिबेंचर होल्डर्स है वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके बेच करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर किया जाता है, वेरएस जो शेयर्स है वो सिक्योर नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ इशू, दैट इज शेयर्स कब इशू किया जाता है एंड डिबेंचर्स कब इशू किए जाता है। सो शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन। सो शेयर्स जो है वो हमेशा इनिशियल स्टेज पे इशू किया जाता है, जब कंपनी न्यू फॉर्म होती है, जब कंपनी नई नई बनती है, उस वक्त शेयर्स जो है वो इशू किया जाता है पब्लिक को। वेरएस डिबेंचर्स आर इशूड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज़ प्रॉपर्टीज टू ऑफर एज सिक्योरिटीज। वहीं डिबेंचर की अगर बात करें तो डिबेंचर जो है वो बाद में इशू किया जाता है, जब कंपनी थोड़ी सी फ्लरिश हो जाती है, कंपनी जब थोड़ी ग्रो होती है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी हो जाती है लोगों को एज ए सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए, उस वक्त कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सूटेबिलिटी, दैट इज शेयर्स आर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है। अगर कंपनी को लंबे समय तक पैसे चाहिए, कंपनी शेयर्स इशू करती है, बिकॉज शेयर्स इशू करके जो पैसे आते हैं वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहते हैं, राइट। वेरएस डिबेंचर्स आर सूटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। सो जो डिबेंचर्स है वो मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल, अगर कुछ समय के लिए कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स, दैट इज कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स है और कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, यहाँ पे गिवन है। लेट्स सी, शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है। वेरएस डिबेंचर्स कितने टाइप्स के हैं? सो डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बेरर डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे करके टोटल 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है जो कि कंपनी इशू कर सकती है। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, दैट इज कंपनी जब लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, उस वक्त क्या पोजीशन होती है शेयर्स की एंड डिबेंचर्स की। सो ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स। सो जब कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होने वाली होती है, उस वक्त जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबसे लास्ट में रैंक करते हैं इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स, मतलब शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं। वेरएज अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स बिंग क्रेडिटर्स रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, दैट इज क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, वो कंपनी को लोन देते हैं, इसी वजह से जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होने वाली होती है, शेयर होल्डर्स से पहले डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे मिलते हैं। ऑलराइट, सो ये था शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आपको ये जो पूरा 10 पॉइंट्स था वो समझ में आया होगा शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। सो अगर आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो समझ में आया, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।